हाँ ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अंगद और रावण के बीच में विवाद चल रहा है, किस तरह से अलग एक दूसरे को उलाहना दे रहे हैं। अंगद जी ने अपना पैर टिका दिया, कोई भी उस पैर को उठा नहीं पाया। अंत में रावण स्वयं आया। रावण जब पैर की ओर जाने लगा तो अंगद जी ने कहा, मेरा नहीं। फिर अंगद ने बहुत सारी नीति कहकर रावण को मनाना चाहा कि वो भगवान राम की शरण में चले जाएं। फिर उसके बाद अंगद जी ने कहा कि चलो अभी मैं ज्यादा बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन जब तुम्हें रणभूमि में मैं खिला खिला कर मारूंगा, खेल खेल में मारूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर मंदोदरी के पास आया अपनी सभा से। मंदोदरी बार बार ये कहती है कि मंदोदरी ये कह रही हैं कि आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटी भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांग नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत नहीं पाएंगे। जिनके दूत का ऐसा काम है, समुद्र लांग कर वो लोग खेल खेल में आपकी लंका जला के चले जाते हैं। आपके बेटे अक्षय कुमार को मार डाला तो आपका सारा गर्व खत्म हो गया, इसलिए डींग न मारिए। और रघुनाथ जी को सामान्य इंसान न समझकर जगन्नाथ और भगवान, परम भगवान विष्णु ही जान करके आप उनसे कृपा की याचना करके उनके शरण में चले जाएं। मंदोदरी बार बार उन्हें सही नीति सिखा रही है। तो आप में से कोई बता सकता है मंदोदरी का प्राकट्य किस तरह से हुआ था, जो सबसे प्रमुख इस्कॉन में ज्यादा प्रचलित है? मंदोदरी किस तरह से प्रकट हुई थी? कौन बताएंगे? ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान विष्णु के उपटन से। हाँ, भगवान विष्णु के उपटन, जो चंदन का उपटन लगाते हैं, उससे मंदोदरी का प्राकट्य हुआ था। वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो मैंने पंच कन्याओं के बारे में बड़ा विस्तार से कल बताया था। मारीच इत्यादि का उदाहरण देती हैं मंदोदरी, और फिर कहती हैं कि शूर्पणखा को भी देख ही लो तुम, है ना? नहीं, अच्छा, शूर्पणखा के पति का क्या नाम था, कोई बता सकता है? शूर्पणखा के पति का नाम। शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? अच्छा, मैं जो ये आपको बता रहा हूं, मैं आपको सही बताऊं, आप सालों साल कथाएं सुनते जाएंगे, कोई इस तरह डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, अनीता माता जी, यस माता जी, बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्युत जीवा प्रभु।
हम्म। विद्युत जीवा। हाँ, विद्युत जिह्वा उनका नाम था। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। अब मंदोदरी सारी चीजें बता रही है कि विराध नाम के खरदूषण को, विराध को, कबंध को भी मार डाला, बाली को भी एक ही बाण में मार दिया। आप समुद्र को बांध लिया। और यहाँ पर सारी जो लंका है उसको इथल पथल करके चले जा रहे हैं। मंदोदरी बार बार समझा रही है, हे पति, उनको आप मन हो। पत्नी ने इस तरह से वचन बोल दिया, कहना दे दी है कि सुबह उठ, तो रावण, अच्छा, प्रभु जी हरे कृष्ण इतना वचन सुन करके, वॉइस ब्रेक हो रहा दंडवत है। प्रणाम। सॉरी सॉरी प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी थोड़ी क्लियर है आवाज? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, पर कम आ रही है प्रभु जी आवाज। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, पहले से तो क्लियर है। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ इसका कुछ सॉल्यूशन अब फिर से करते ब्रेक हो हैं। रही है प्रभु जी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सॉल्यूशन, एक्चुअली इसका कोई ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे अभी तक वो लाइनें ही नहीं बिछी हैं वाईफाई वाली। और मोबाइल के नेटवर्क में इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं तब यही कर सकते, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अनीता माता जी, आपने हैंड रेज किया है? अनीता कमल माता जी, आपने हैंड रेज किया? चलो ठीक है, ऐसे ही फिर तो हम लोग, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कुछ और इसमें। अभी नहीं आ रही ना मेरी आवाज? नहीं आ रही। आवाज आई? नहीं आई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब क्लियर है? जी प्रभु जी। चलो ठीक है, तो इसका ना मैं कुछ करता हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है। I don't have any solution of, ये थोड़ा इलाका ऐसा है, यहाँ पे अभी रोड वोड खुद रही है, ये लोग बना रहे हैं, वायर डल रहा था, जियो फाइबर वगैरह ये सब जो भी है। बस इस तरह से अभी कंप्लीट करने दो, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप फिर भी श्रवण पे ध्यान दीजिएगा। अब श्री राम जी के पास जब अंगद पहुंचे तो अंगद ने प्रणाम किया भगवान राम जी को। श्री राम जी उसके बाद हंसकर, सच सच बताओ, ये जो इतना बड़ा रावण बोल रहे थे सब लोग कि बहुत बड़ा है, राक्षसों का राजा है और सारे दुनिया में बहुत इसका नाम है, ये जो रावण है, ये तुमको कैसा लगा? मतलब ये है ताकतवर कि नहीं ताकतवर? वेद कहता है कि साम दान दंड भेद, ये चार राजा के हृदय में बसते हैं, और ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं। तो रावण धर्महीन है, ऐसा कौन बोल रहा है? अंगद जी बोल रहे हैं। और काल के वश में है, प्रभु के पद से विमुख है, इसलिए हे कौशल राज, अब सब गुण रावण को छोड़ चुके हैं। फिर बाली के पुत्र ने सब समाचार बताया कि किस तरह से वो वहां पर गए थे लंका में, क्या क्या उन्होंने देखा, किस तरह से उनके ऊपर आक्रमण हुआ। अब वानरों की सेना के चार दल बनाए गए और उनके सेनापति नियुक्त किए गए, और सब लोग सियावर रामचंद्र की जय बोल करके चले।
वहां पर बहुत सारे डंके और भेरी इत्यादि वो बजाने लगे। राम जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, लक्ष्मण जी की जय, इस तरह से बोलते हुए सारे वानर चलने लगे। अब रावण और वहां के जो राक्षस थे उन लोगों ने कहा कि बंदर अब चलने में जय जयकार वगैरह बोलने लगे हैं, बताओ ये बंदर लोग सच में। तो हंस हंस करके राक्षसों की जो सेना जो है रावण ने बुलाई और कहा कि देखो तुम लोग आज कोई भी लंच नहीं करेगा, सब लोग वहीं पर जाकर के लंच करो, ठीक है। और तुम लोग का आज सबका जो है लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब वहीं पर होगा, तो जिसको जितना खाना है सब लोग वहां पर खा पी के आइए, ठीक है। और सब लोग हंसने लगे कि चलो ठीक है, अच्छा फीस्ट है आज, है ना। नहीं, सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। अब सारे अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस चले। और फिर उधर से भी ध्वनि इत्यादि होने लगी, तो ये सब लोगों को बहुत हर्ष हो रहा था। और उन्होंने उधर भी देखा कि बड़े बड़े बंदर हैं वहां पे। तो ये सब लोगों के लार टपक रहा था कि आ, चलो अच्छा फीस्ट होगा ये, अच्छा बंदर का मांस बहुत टेस्टी होता है। इंसानों का मांस, ये जो स्पीसीज है इनका जो मांस होता है ये बहुत टेस्टी होता है, तो बाकी जो जानवर हैं उनसे ज्यादा टेस्टी इनका मांस होता है। तो इन लोगों को, राक्षसों को लगा कि ये बढ़िया फीस्ट हो रहा है आज तो। और फिर इधर युद्ध छिड़ गया। फिर सारे वानर लपक झपक कर किले के ऊपर गए और एक एक राक्षस को पकड़ के नीचे घसीट कर ले आने लगे और नीचे भगा करके उनको घसीट घसीट के धरती पे गिरा देते। और श्री राम जय जी की जय बोल करके उनको ऊपर से ले आते और जमीन पर पट से गिरा देते। और लंका की नगरी के अंदर बंदर इस तरह से गिरने लगे, हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी सब रोने लगे कि अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। और सब रावण को गालियां देने लगे कि चलो ठीक है, खुद जा करके सब जगह करता था, इसने वो एक स्त्री को उठा ले आए, एक किडनैपिंग, ये जो लास्ट में ये अभी एक किडनैपिंग की, इसके वजह से अपनी मृत्यु को ही इसने बुला लिया है इस बार, और हमारी भी मृत्यु ले आती। और सारे योद्धा रावण के भागने लगे। अनीता कमल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर रहा हूं मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ नहीं प्रभु जी, वो पहले से उठा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब सारे राक्षस जब भागने लगे, सारे राक्षस जब भागने लगे तो इधर सारे राक्षस भागने लगे और उधर
सारे राक्षसों को भागता देख करके रावण ने कहा कि जो भी भागेगा उसको मैं मार दूंगा। तो सारे राक्षसों ने सोचा कि इनके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं उन्हीं के हाथों मरूं, भगवान राम और उनके भक्तों के हाथों मरा जाए। तो इस तरह से सोच करके ये सब लोग उधर फिर से भागने लगे। रावण कहने लगा कि तुम लोग इधर अगर भाग के आए तो मैं मार दूंगा। इतने दिन से मैं तुम्हें खिला पिला रहा हूं, बहुत मजे लिए तुम लोगों ने, अब जब युद्ध करने की बात आई तो सारे भाग रहे हो। भाग यहां से, सब जाओ, लड़ो लड़ो, जाओ जाओ लड़ो। अब रावण इस तरह से बोलने लगा, सब लोग युद्ध के लिए फिर से भागे। और उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा अच्छा हुआ, वीर गति को ही प्राप्त करेंगे, ये राक्षस के हाथ तो मरना बेकार है। अब लेकिन रावण ने इस तरह का भय दिखा दिया कि अब इनको मरने का भय नहीं रहा। तो सारे जा करके फिर से अस्त्र शस्त्र उठा करके ऐसे ललकारने लगे मानो सारे बंदर भी डर गए। और खोज खोज करके सारे बंदरों को मारने लगे। तब तक कोई ये कहने लगा कि वो जो आया था, आग लगाया था, जरा उसको बुलाओ तो। और अंगद, हनुमान और इन लोगों को खोजने लगे। नल, नील और द्विविध ये सब को खोजने लगे सारे सारे राक्षस। तो इस तरह से इनकी खोज में जाने लगे। सारे वानर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। और वैसे तो जीतेंगे यही, लेकिन इस तरह से सबको खोजने लगे। हनुमान जी ने जब देखा कि सब लोग डर गए हैं, वो पश्चिम द्वार पर गए थे और मेघनाथ उनके साथ युद्ध कर रहा था और वो द्वार टूट नहीं रहा था। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और बड़े जोर से वो गरजे और कूद कर लंका के किले के ऊपर चढ़ गए और एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। उसके रथ को तोड़ डाला, उसके सारथी को मार दिया और मेघनाथ की छाती पर एक लात मारी। हनुमान जी अब तुरंत ही मेघनाथ को एक दूसरा रथ आया और उसने उसको बैठा करके भगा करके ले गया, बचा करके। अंगद ने सुना कि अकेले ही हनुमान जी किले के ऊपर चढ़ गए हैं। तो अंगद जी भी उछल के किले के ऊपर चढ़ गए और दोनों वानरों ने क्या किया, राम जी का स्मरण करके रावण के महल के ऊपर ही चढ़ गए। अब रावण डर गया कि सारी जो उनकी स्त्रियां थी, जिसको जगह जगह से वो किडनैप करके लाया था और सबको अपना वीरता दिखा करके वो अपने शरण में ले लिया था, अब उन लोगों को लगा कि अब की बार तो दो, पहले तो एक एक करके आते थे, अब की बार दो वानर हैं। अब खंबे उठा करके, दो खंबे उठा करके हनुमान जी और अंगद जी दोनों ने खंबे उठा करके सेना के बीच में कूद पड़े और खंबा ही घुमाने लगे। और
इस तरह से सबको मानने लगे, जिसको भी वो खंबा लगता वो परलोक सिधार जाता। और प्रार्थना करते कि अगर कोई व्यक्ति भगवान राम का भक्त नहीं है तो तुरंत मर जाए, और रगड़ रगड़ कर सबको मसल कर फेंक देते, और मार मार के जो जो सर को मारते उसको कूड़े की तरह इकट्ठा करके रावण के ऊपर फेंकते। और जो जो बड़े बड़े सेना, ये लोग जो बड़े सेनापति थे उनका पैर पकड़ते और उसको खींच करके फेंक देते भगवान राम के पास। और वहां विभीषण जी, राम जी वहां पर अपने रथ पर थे, विभीषण जी उनके बगल में थे। विभीषण जी उनका नाम बताते कि ये वाला राक्षस है। इस तरह से उनका नाम बता करके फिर उनको भगवान राम अपना साकेत धाम दे देते और अपने खुद चरण से उनको मारते और उनको अपना धाम दे देते। और ये सारे नरभक्षी ब्राह्मणों का मांस खाने वाले राक्षस को भगवान अपने धाम पर भेज देते। अब शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती जानती हो ऐसा क्यों करते हैं भगवान राम? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो लोग हैं भले दुश्मन सोच के ही मेरा स्मरण तो कर रहे हैं। अच्छा, भगवान राम अपने स्मरण को बहुत बड़ा मानते हैं। हमको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमको अवश्य हर कार्य में भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान का स्मरण करके ही हमको सारे कार्य करने चाहिए। देखो यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। कह रहे हैं कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, द्विज और मनुष्यों के मांस खाने वाले, पावही गति जो जाचत जोगी, कोई योगी जिस गति को याचना करता है वो गति को भगवान राम उनको दे रहे हैं। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। कह रहे हैं कि भले बैर भाव से ही, लेकिन मेरा स्मरण तो कर रहा है ये निशाचर। ये सोच करके भगवान राम उसको अपना धाम दे रहे हैं, परम गति दे रहे हैं, अपना धाम परम पद दे रहे हैं। अच्छा, मोक्ष दे रहे हैं, परम धाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन तो इससे ज्यादा कृपालु कौन होगा, ऐसा पार्वती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, तो उनको मोक्ष दे रहे हैं भगवान। तो फिर शिव जी पार्वती को समझाते हैं, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। कह रहे हैं कि ऐसे कृपालु जो कि भगवान केवल स्मरण करने मात्र से केवल ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम भगवान के दास हो बाबा। हम भक्तों के भगवान के दास होने में ही हमारा हमारा महिमा है। वो ठाकुर कितना महान है जो अपने दास का दास बन जाता है, और वो भक्त कितना महान है, वो सारी चीज करने के बाद भी अपने को समझता है कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं।
तो परम गति भगवान उनको दे रहे हैं। उनका प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। देखिए भगवान अपने स्मरण को कितना वैल्यू करते हैं। हम सबको भी सोते जागते, एक बार मीनू माता जी के घर में गया पौंटा साहिब में, तो आज नहीं आए माता जी क्लास में, तो मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने रोटी बना रहे थे, वो मैं प्रसाद पा रहा था। तो नहीं प्रसाद, हाँ प्रसाद के लिए ही था, पर उस समय कुछ चल रहा था तो वो इधर लेक्चर चल रहा था शायद, या मैंने सुबह ऐसे, हाँ सुबह सुबह मैंने देखा कि वो चपाती वगैरह बना रहे हैं जो भी, तो आटा गूंथ रहे थे माता जी। तो उनके ऐसा था कि जो ड्राइंग हॉल है उसके बगल में ही किचन है। गांव में घर ऐसे सिस्टम से नहीं बनते कि कोई आर्किटेक्ट हायर किया जाए और फिर उसके बाद घर बनेगा। जरूरत के अनुसार कि अब हमें किचन चाहिए तो किचन बना दो, फिर अब अच्छा ड्राइंग रूम चाहिए तो ड्राइंग रूम बना दो, ठीक है, एक वरांदा चाहिए तो वरांदा बना दो, भैंस का तबेला चाहिए तो भैंस का तबेला बना दो। इस तरह से घर बनते हैं गांव में, आर्किटेक्ट नहीं हायर करते। तो मैं देख रहा था कि वो आटा गूंथ रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान अपने स्मरण को कितना बड़ा मानते हैं। जो राक्षस बैर भाव से उनका स्मरण करते थे भगवान उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। अब राम वहां लंका के अंदर, किले के अंदर अंगद और हनुमान जी घुस गए हैं और ऐसा त्राही त्राही मचा दिया है जैसे लग रहा है कि दो मंदराचल पर्वत एक समुद्र मंथन कर रहे हैं वहां पे, और सोने के जो खंबे बने हुए हैं उसी से सबको मार रहे हैं। अब दिन का अंत होने लगा तो हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही जंप किए और थोड़ा जल में स्नान करके दोनों भगवान राम के पास आ गए। दोनों ने प्रणाम किया। रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और देखा कि एकदम फ्रेश ये लोग महसूस कर रहे हैं, तुरंत तिलक विलक करके आए हैं और किसी को हल्की सी खरोच भी नहीं लगी है, ऐसे शक्तिशाली हैं अंगद जी और हनुमान जी। अब अंगद जी और हनुमान जी जब लौटने लगे तो भालू और वानर सब लोग कहे कि भाई शाम को युद्ध नहीं होता, शायद इन लोग का सिस्टम ऐसा होता होगा, इंसानों का सिस्टम ऐसे होता है तो हम लोग को भी ये पालन करना पड़ेगा। तो इंसानों के पार्टी में हैं हम लोग, तो सारे भालू और वानर सब लौट गए। लेकिन राक्षस लोगों को लगा कि ये शाम का टाइम तो अपना टाइम है, इसी समय तो अपनी ताकत बढ़ती है, तो उन लोगों ने सेना बना करके फिर से आक्रमण कर दिया रात में भी। फिर से युद्ध होने लगा। अब अतिकाय और अकंपन जो थे वो लोगों ने अपनी सेना को देखा कि वो विचलित हो रही है, तो उन्होंने ऐसा माया की कि खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी और अंधेरा हो गया। चारों दिशाओं में बिल्कुल अंधकार, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वानरों की सेना में खलबली मच गई, कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था, सब लोग बस बुला रहे थे, अंगद हनुमान जी ऐसे बुला रहे थे। अब हनुमान जी तो तिलक लगा के बैठे हुए थे कि फिर आए, राम जी ने कहा कि जाओ देखो क्या है। गए और राम जी ने
धनुष चढ़ाया और अग्नि बाण चला दिया, और अंधेरा कहीं पर ही रह नहीं गया। एकदम सूर्य के प्रकाश के समान रोशनी हो गई। अब जैसे ही लाइट हो गई, तब तक तो हनुमान जी और अंगद जी दोनों लोग गरज कर वहां पर बीच में पहुंच गए जहां सेना थी। अब राक्षस को इतनी लाइट हो गई, राक्षस लोग भागे, और फिर योद्धाओं को लाइट मिल गई। सब उन लोगों ने फिर से राक्षसों को पकड़ पकड़ के पृथ्वी पर पटकना शुरू किया। कुछ लोगों को लगा कि ये लोग अब इधर आ गए हैं, समुद्र के किनारे तक ये लड़ने के लिए आ गए हैं, इसलिए कुछ राक्षसों को इन लोगों ने उठाया, पटका, और उसके बाद फेंक दिया कि सांप, मगरमच्छ और मछलियां ये लोग भी थोड़ा भोजन करें। तो ये सोच के पानी में डालने लगे सबको, समुद्र में। फिर से रावण के जो सैनिक थे वो भागने लगे। अब जब रात और होने लगी तो वानरों की टुकड़ियां सब भगवान राम के पास आई, और सारे वानर राम जी को देखते ही सबका जो थकान थी वो दूर हो गई। रावण ने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अरे, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, क्या विचार करना चाहिए बताओ। माल्यवंत एक बूढ़ा राक्षस था, उसने कहा, वो मंत्री भी था और रावण की माता का पिता था, मतलब उनका नाना था। रावण ने उन माल्यवंत ने कहा कि तुम ये सीता को राम जी को वापस कर दो, और श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता, वेद शास्त्र इसका बखान करते हैं। जिन्होंने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि को मार दिया है, उसको तुम नहीं मार पाओगे, जाओ उनको जानकी जी दे दो। और रावण ने बोला कि तुम अपना मुंह काला करके यहां से निकल जाओ, समझे कि नहीं, बुढ़े हो गए हो, सठिया गए हो क्या? मेरे सामने आओ मत। माल्यवान ये समझ गया कि राम जी इसको मारना चाहते हैं, इसीलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। फिर वो रावण को डांटता हुआ, क्योंकि नाना जी थे, तो डांटता हुआ वहां से चला गया। मेघनाद बोला, कल सुबह मेरी करामात देखना, मैं ऐसा करूंगा कि सब लोग फिर से भाग जाएंगे, सारे बंदर। अब रावण को थोड़ा भरोसा हुआ। फिर से इस तरह से विचार करते करते सुबह हो गई, और सारे वानर चारों दरवाजे पे आ गए। अब फिर किले को घेर लिया गया वानरों के द्वारा, शोर मचने। ओ कृष्णा, तो अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, और जब रावण, तो फिर मेघनाद अब डंका पर बजाकर वहां से चला। तो आज हमने लगभग 50 पेज यहाँ पर पढ़ लिए। तो लगभग 150 पेज अभी बाकी हैं, 150 पेज। तो इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप तो हम इसको अभी यहीं किसी के मन में कोई प्रश्न है? शीतल माता जी, यस माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जो ये आपने पंच कन्याओं के बारे में बताया था, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, तो जो उसमें तारा है वो बाली की पत्नी तारा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाली की जो पत्नी है तारा, उसके बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया। ये किष्किंधा की महारानी वाली की पत्नी, और बाद में तारा का विवाह सुग्रीव से हो जाता है। तारा से लक्ष्मण जी भी मिलते हैं और हनुमान जी भी वहां पर उनसे मिलते हैं। ये अप्सरा भी है और साथ में अंगद इनके पुत्र हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये फिजिशियन जो थे उनके, सुषेण, उनकी बेटी थी। और कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि ये एक अप्सरा थी जो कि समुद्र मंथन से निकली थी, उसी का ही एक अंश ये बाली की पत्नी बन के आई थी। प्रभु जी, और ये पंच कन्याएं, मतलब पंच कन्याएं क्यों कहा जा रहा है? ऐसा बोलते हैं कि पंच कन्याएं दिव्य कन्याएं हैं जिनका जन्म सामान्य नहीं है, जैसे कि द्रौपदी यज्ञ जन्मा है और यज्ञ से प्रकट हुई है ना। तो अहिल्या जो है वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है, उर्वशी का जो मद है उसको तोड़ने के लिए। उर्वशी इस संसार, इस स्वर्ग लोक तक, वैसे तो स्वर्ग लोक से ऊपर जो अप्सराएं होती हैं वो इससे भी अधिक सुंदर होती है। जब हम गोलोक जाते हैं तो इसी तरह से गंधर्व जो इस वाया सारे लोकों को दिखाते हुए हमें ले जाया जाता है। तो इससे ऊपर के लोकों में, जैसे कि आप सुनते हैं कि जब ऋषि विभांडक, जो कि सारी अप्सराओं के द्वारा मोहित नहीं हो पा रहे थे, तो इंद्र ने जाकर के ब्रह्मलोक से एक अप्सरा को भेजा था। तो वो जो अप्सराएं होती हैं वो स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। एनी हाउ, तो ये ब्रह्मा जी ने इनको बनाया था। मतलब ये सारी ही कोई भी ऐसे सामान्य जन्म वाले नहीं है। किसी न किसी प्रकार से, या फिर ये कोई अप्सरा है जो कि, जैसे ये अप्सरा है जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, उनका अंश है ये। और तो इस तरह से ये पंचकन्या बताई जाती है। अपने सतीत्व से राम के ऊपर इन्होंने श्राप भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि क्योंकि सतीत्व इनका, तो ये सतीत्व के लिए भी इन कन्याओं को जाना जाता है। और अपने सतीत्व के बल से इन्होंने भगवान राम को श्राप दिया था, इस तरह से भी बोलते हैं। जब इनका नाम लिया जाता है तो पाप मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, यही जो है यहाँ पर वर्णन आ रहा है। ठीक है माता जी, शीतल माता जी। जी प्रभु जी, ठीक। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा, कुछ जगहों पर
ये भी वर्णन आता है कि तारा जो है, तारा वो इंद्र और उनकी पत्नी की बेटी है। ऐसा भी वर्णन आता है। कुछ जगहों पर ये भी वर्णन आता है। एनीहाउ ये सब बहुत सारा कंटेंट है। कभी और हम इसको और विस्तार से इसको लिखेंगे। एक बुक है शुभ विलास प्रभु जी, एक है उनकी बुक है रामायणा द गेम ऑफ लाइफ करके। तो उसमें और विस्तार से एक एक किरदार के ऊपर प्रभु जी ने बताया है। कभी हम उस बुक को भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप भी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। सब भक्तों को अनम्यूट